अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और सक्सेस न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक से पहले सियासत गर्मा गई है। एक एक कर विपक्षी नेता बीजेपी को घेरने के लिए बयान दे रहे हैं, तो दूसरी ओर पटना में बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं का पहुंचना शुरू भी हो गया है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पटना पहुंची। विपक्ष की एक अन्य बड़ी महिला नेत्री मायावती हालांकि इस बैठक से दूरी बनाए हुए हैं और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने भी ऐन मौके पर इस बैठक से दूरी बना ली है। तो दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने शर्त रख दी है कि पहले कांग्रेस दिल्ली में अध्यादेश के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करे, तभी वह बैठक में भाग लेंगे। इस बीच बीजेपी और एनडीए में शामिल दलों के नेताओं के भी बयान सामने आए हैं, जो कि इस बैठक का उपहास उड़ाने से संबंधित रहे। जहां तक मायावती की बात है तो आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई यह बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को चरितार्थ करती है। आपको बता दें कि मायावती को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया है। बैठक में हिस्सा लेने वाली पार्टियों पर निशाना साधते हुए बसपा प्रमुख ने कहा है कि विपक्षी दलों के रवैये को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि वे उत्तर प्रदेश में अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं। मायावती ने कहा, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को चुनावी सफलता की कुंजी माना जाता है, लेकिन विपक्षी दलों के रवैये से ऐसा नहीं लगता है कि वे राज्य में अपने लक्ष्य के प्रति सही मायने में चिंतित और गंभीर हैं। उचित प्राथमिकताओं के बिना लोकसभा चुनाव की तैयारियां क्या यहां हकीकत में जरूरी बदलाव ला पाएंगी, ऐसा उन्होंने सवाल पूछा है। उन्होंने ट्वीट किया, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से जूझ रहे देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों में परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी समतामूलक संविधान को सही तरीके से लागू करने की क्षमता नहीं है। बसपा प्रमुख ने कहा, ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा 23 जून को विपक्षी दलों को पटना में बुलाई गई बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज़्यादा चरितार्थ करती है। उन्होंने कहा, वैसे इस तरह की पहल करने के पहले ये पार्टियां अगर अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखकर अच्छी नीयत से जनता में खुद के प्रति विश्वास जगाने का प्रयास करती तो बेहतर होता। उन्होंने कहा, मुंह में राम बगल में छुरी, आखिर कब तक ऐसा चलेगा। उधर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है, हमने सिर्फ उन दलों को आमंत्रित किया है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। त्यागी ने कहा, बसपा कह रही है कि वह गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, ऐसे में हम अपना निमंत्रण क्यों बर्बाद करें। मायावती की भाषा भारतीय जनता पार्टी के दावे और वादों को मजबूत करती है कि विपक्ष कमजोर है। हम उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने में कामयाब होंगे। मायावती पहले अपना रुख स्पष्ट करें कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने पूर्व निर्धारित पारिवारिक कार्यक्रम के चलते बिहार में होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है। आरएलडी ने ट्वीट कर जयंत चौधरी का 12 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा पत्र जारी किया है। चौधरी के लिखे पत्र में कहा गया है, आगामी 23 जून 2023 को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में अपने पूर्व निर्धारित पारिवारिक कार्यक्रम के चलते मैं भाग नहीं ले सकूंगा। चौधरी ने कहा, मुझे विश्वास है कि यह बैठक विपक्षी एकता की राह में एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगी। उद्देश्य की सफलता के लिए शुभकामनाएं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख विपक्षी दलों में से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही बैठक में जा रही है। बसपा और आरएलडी इस बैठक में नहीं जा रहे हैं। उधर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि पटना में होने जा रही विपक्षी दलों की बैठक 2024 के आम चुनाव से पहले एक अच्छी शुरुआत है। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अलोकतांत्रिक और तानाशाही नीतियों का आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ बीजेपी विरोधी दलों के एकजुट होने के महत्व पर भी जोर दिया है। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी आज पटना पहुंच गई और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। विपक्षी दलों की बैठक के लिए ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी आए हैं। ममता ने लालू यादव से मुलाकात कर अपनी खुशी जाहिर की। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी पटना में विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा पटना में हवाई अड्डे पर पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना सीधे उस गेस्ट हाउस चली गई जहां आमंत्रित नेताओं को ठहराया जा रहा है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राष्ट्रीय राजधानी की नौकरशाही पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश को 23 जून को होने वाली गैर बीजेपी दलों की बैठक के एजेंडे में शीर्ष पर रखने की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग को लेकर पूछे गए सवालों का सीधा जवाब देने से बचते नजर आए।
तेजस्वी यादव ने कहा, विपक्षी नेताओं की यह पहली बैठक नहीं है और न ही यह आखिरी होगी। अलग अलग राय रखने वाले नेता एक साथ मिलने पर सहमत हुए हैं और वे सभी उन मुद्दों को उठाएंगे जिन्हें वे गंभीर मानते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। बहरहाल आइए देखते हैं बीजेपी और एलजेपी नेताओं की इस बैठक के बारे में राय। बैठक इसी बात का संकेत है, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो वो तो पहले ही दिख रहा है कि बैठक में बहुत बड़े बड़े विपक्षी पार्टी के नेता नहीं आए। उड़ीसा की पार्टी, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी, ऐसे कई पार्टी के नेता वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। और जो लोग पहुंचे भी हैं उन सब का एजेंडा अलग है, उनके नेता अलग हैं, उन सब की नीति अलग है और उनकी विचार अलग हैं। तो ये अलग अलग विचार के लोग सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर तो इकट्ठे होंगे, इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन मुझको नहीं लगता है कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा। देखिए, सबका अलग अलग स्टेट पॉलिटिक्स है। ये सत्य है कि अब बिहार में तेजस्वी यादव है तो बिहार में उनका वोट बैंक है, लेकिन बगल में उत्तर प्रदेश का यादव उनको वोट नहीं देता है, या उत्तर प्रदेश का यादव उनको नेता नहीं मानता है। बगल में अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो उत्तर प्रदेश के लीडर हैं, बिहार के लोग उनको नहीं मानता है। तो सब स्टेट का अलग अलग समीकरण है और अलग अलग जातीय व्यवस्था भी है। अब ममता बनर्जी हैं, बगल में बंगाल है, 42 लोकसभा सीट है। ममता बनर्जी का कहना है कि हम इस विपक्षी एकता में तभी एकमत होंगे, एकजुट होंगे, जब हमारे खिलाफ में बंगाल में कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं दे। ये क्या संभव है? केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे खिलाफ में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश जारी हुआ है, तमाम विपक्ष एकजुट होकर के राज्यसभा में हमारे पक्ष में अपना मतदान हो। उसमें भी ईफ अगर बट हो रहा है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री हैं तो वो खुद प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं तो वो न्यूट्रल गेम में हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री वयोवृद्ध नेता देवेगौड़ा जी हैं। अब उनका देखिएगा, 8 दिन पहले उनका बयान आया है, वो एनडीए के पक्ष में है। कल भी देखिएगा कि बिहार से जीतन राम मांझी, जो सब दिन यूपीए गठबंधन के पार्ट थे, उनका बेटा मंत्री भी था, इस्तीफा दिया और कल एनडीए गठबंधन में चले गए। उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए गठबंधन में चले गए। तो कहने का अर्थ ये है कि इतना बड़ा देश है, प्रजातांत्रिक देश है हिंदुस्तान, इसमें ये कतई संभव नहीं है, आज तक कभी संभव नहीं हुआ। 77 में थोड़ा देर के लिए कुछ संभव हुआ था, वो भी खंड हो गया। इतना बड़ा देश में जहाँ भाषा का विवाद हो, जहाँ लोकल इशू हो, जातीय व्यवस्था हो, भाषा का व्यवस्था हो, उस देश में विपक्षी एकता संभव नहीं होगा। अब विपक्ष के जो लोगों का कहना है कि भाजपा हमको तंग करती है, भाजपा यदि सरकार में आ जाएगी तो किसी को जिंदा रहने नहीं देगा, ये विपक्ष का आरोप है। एक भी उदाहरण विपक्ष के लोग दे दे जिसको भाजपा तंग किया हो। अरे जब आप पर केस है, आपने चोरी किया है, आप पर ईडी जाएगा, आप पर सीबीआई जाएगा। कोर्ट का अपना एक अलग कानून है, सरकार चलती रहती है लेकिन कोर्ट का अपना एक अलग डिसीजन होता है। आज तक देश में जितना भी ईडी का छापा पड़ा है, जितना सीबीआई का छापा पड़ा है, या बिहार में भी पड़ा है, वो कानून के तहत पड़ा। क्या बिहार में मंत्रालय में बेईमानी नहीं हुआ है? मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बिहार के लोग जमानत पर है ना जी। बहुत से लोग जेल भी गए, बहुत से लोग जमानत पर भी है, बहुत लोगों पर केस मुकदमा होने वाला है। इसलिए विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।